सो हेलो एवरीवन। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम डिस्कस की थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। तो इस वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो द फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, कि अगर एक एसिड और एक बेस को अगर हम रिएक्ट करा दे तो क्या बनेगा। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड गिव वन एग्जाम्पल। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वरना आपको लिख के दे देते हैं एक एसिड और एक बेस, तो वो क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे ये बताइए। तो आपको पहले तो ये लर्न कर लेनी है। एसिड प्लस बेस ये बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, तभी इसको न्यूट्रलाइजेशन बोल रखा है। मतलब जो बना, ना ही वो एसिड था ना ही वो बेस था, एक न्यूट्रल सॉल्ट सोल्यूशन बन गया। तो ये क्या दे रहे, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसका एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमने यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस लिया। तो आप देखिए यहाँ से केटायन एनायन केटायन एनायन यही रिलीज होंगे, यही ब्रेक डाउन होंगे। तो यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से Cl माइनस निकला, यहाँ से Na प्लस निकला, यहाँ से OH माइनस निकला। तो H प्लस ने OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लिया, Na ने Cl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लिया। दिस वॉज अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके चांसेस भी होते हैं पेपर में आने के। सो नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। मतलब कि अगर कोई मेटल ऑक्साइड है, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, अगर हम इनमें से किसी का एक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर इक्वेशन एंड इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो आपको लगभग सेम मिलेगी। तो इट मीन्स मेटल ऑक्साइड क्या है, एसिड की बेस है। एसिड के साथ बेस होना चाहिए तभी सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। इट मीन्स मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो बेस प्लस एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले रखा है। मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसने क्या बनाया, कॉपर क्लोराइड, इसका सॉल्ट एंड वाटर बनाया। एंड कॉपर क्लोराइड का कलर कैसा, ब्लू ग्रीन सोल्यूशन का कलर फॉर्म हुआ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी सोल्यूशन के कलर्स होते हैं, किसी मेटल के कलर्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं कि ये कलर फॉर्म हुआ या क्या कलर फॉर्म हुआ, XYZ। केमिस्ट्री के इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखने पड़ेंगी ये सारी चीज़ें। तो आप साथ साथ अपने बुक में भी लिखते जाइएगा। तो इसके अलावा दूसरी चीज़, इसके अगर हम अपोजिट देखें, अगर मैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड का किसी बेस के साथ रिएक्ट करा दूँ तो भी सॉल्ट एंड वाटर ही मिलता है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड किस टाइप के नेचर के हुए, एसिडिक इन नेचर। तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर।